बिट्टू, बैठ जाओ। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, याद है? पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कोई बच्चे केवल टॉपिक बच्चों पढ़ क्या रहे थे? अपवर्तन तो यूनिट का नाम हुआ, उसमें टॉपिक था कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में किरण आरेख जब गुजारते हैं तो कुछ कांस्टेंट कंडीशन होता है। पढ़े थे कि जैसे कि प्रधान अक्ष के समांतर किरण अगर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है वो? हाँ, फोकस बिंदु से। यही पढ़े थे, केवल कांस्टेंट कंडीशन पढ़े थे ना। उसके बाद अगर फोकस से ही आपतित होती है, अगर जैसे ये अवतल दर्पण है, इसी में पढ़े थे कि अगर समांतर आती क्या होता है किरण, ये क्या हो जाता है? फोकस से गुजरती है। और अगर वो फोकस से ही आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है? समांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तब क्या होता है? इसी दिशा में लौट जाती है ना, ये नहीं पढ़े थे? और ध्रुव बिंदु पर अगर आपतित होती है तो ये बन जाता है अभिलंब। जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण बना के चली जाती है। ये 4 कंडीशन पढ़े थे, समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो उसके सामने विभिन्न स्थानों पर जब वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। समझ में आया? नहीं समझ रहा? किसी भी गोलीय दर्पण के सामने जो वस्तु रखते हैं, जैसे देखिए अवतल दर्पण है ना, इस अवतल दर्पण में यहां रखेंगे वस्तु तो हमारा कैसा बनेगा? उसमें बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, तो वो तो आप देख रहे हैं, देखे थे ना हम लोग। रेयान यहाँ आओ। अब देखो ये कैसा दिख रहा है? बड़ा सर, बड़ा दिखा ना। तो आखिर कहाँ रखेंगे तो बड़ा बनेगा? इसका तो प्रधान अक्ष होता है ना। प्रधान अक्ष में वो फोकस दूरी भी होगा, फोकस बिंदु भी होगा, वक्रता केंद्र भी होगा। तो कहाँ रखेंगे वस्तु जो बड़ा प्रतिबिंब? देखो हमेशा नहीं बड़ा दिखेगा, अभी बड़ा दिख रहा है ना। अभी देखो, फिर देखते रहना, दूर करने से छोटा उलट जाएगा। देखो उल्टा हुआ। यस सर। अब देखो तब, जबकि यहाँ कैसा था? बड़ा। और सीधा उल्टा? सीधा सर। सीधा है ना। जबकि यहाँ कैसा हो गया था? उल्टा और छोटा। उल्टा भी हो गया, छोटा भी हो गया ना। तो कभी बराबर भी हो जाता है, तो कब बराबर होगा, कब उल्टा सीधा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कहाँ रखेंगे वस्तु तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसी को कहते हैं किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनना। ये हेडिंग हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को रखने के बाद उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो चलो बैठो। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। बात समझे? तो हेडिंग हमारा होगा किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब तो किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब पढ़ते हैं कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा। मैं 5 कंडीशन आपको दिखा रहा हूं, ठीक ना। ऐसे 6 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। कितना कंडीशन पढ़ेंगे? 6 कंडीशन। 6 कंडीशन पढ़ेंगे, जिसमें मैं 5 कंडीशन पहले आपको समझा रहा हूं, 6ठा कंडीशन आप समझेंगे, या 6 कंडीशन भी साथ में ही ले लेता हूं। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग फिगर कैसे बनाइएगा। फिगर बनाने में बाद में समझाऊंगा, पहले एक कंसेप्ट पहले दे रहा हूं। पहले कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले एक लकीर खींच लेंगे, ठीक ना। 2 3 4 5 6 हो गया। सबके सामने अवतल दर्पण बना देते हैं। क्या बना देंगे? अवतल दर्पण। क्या बना दे? नहीं,
अभी अवतल दर्पण नहीं बनाया, अब बना अवतल दर्पण। अब क्या बना? इसको आप बढ़िया से रंजित कीजिएगा, ठीक ना? आप बहुत खूबसूरत ढंग से आपको रंजित करना है। इसका ये क्या कहलाता है? ये तो लकीर का नाम क्या? मुख्य अक्ष या है प्रधान अक्ष। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव पी। और ये किसी गोलाक बना होगा, मोटा मोटी इतना बड़ा गोला दिख रहा है, तो इसका वक्रता केंद्र को सी सूचित करते हैं। इसके बीच में एक बिंदु एफ होता है, सब में वो कम कर देंगे, एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी। कोई दिक्कत? 6 स्थिति हम लोग लिए ना, 6 स्थिति। कितना स्थिति लिए हैं? 6 स्थिति। 6 स्थिति में मैं एक कॉमन चीज आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इस स्थिति को फिलहाल में आप रोक दें, और अगर आप ले भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसका फिगर 2 तरह का बनता है। 6ठा स्थिति का फिगर 2 तरह का बनता है। सब में एक किरण आप समांतर गुजारेंगे। क्या करेंगे? वस्तु को पहले कहां रखेंगे? सबसे पहले वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं। कहां रखते हैं? अनंत। और दूसरी बार वस्तु कहां रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहां रखेंगे? और तीसरी बार वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पर। कहां रखेंगे? चौथी बार वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। 5वीं बार बोलिए। हाँ, फोकस बिंदु। देखिए, सबसे पहले कहां रखेंगे? दूसरी बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी बार कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। चौथी बार फोकस के बीच में। 5वीं बार और 6ठी बार फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में। कोई दिक्कत? तो वस्तु कहां रखेंगे वो आप समझ चुके हैं। वस्तु कहां रखेंगे? तो सबसे पहले अनंत पर। कहां रखेंगे? अनंत पर वस्तु रख देंगे। मान लेते हैं ये वस्तु है, ये वस्तु है, कलम ही है। ये क्या है? एक वस्तु। कलम क्या है? एक वस्तु है, रख दिए। अब हमको जानना है कि इसमें इसका छाया कैसा बनेगा। वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? बात बुझे? अनंत का अर्थ होता है अनंत पर का वस्तु। जैसे आप देखना चाहेंगे तो खाली थोड़ा दूर तक डॉट लाइन से ऐसे 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 करके दिखा दीजिए, ठीक ना? इसका अर्थ हो गया अनंत। अब यहां से स्केल रखेंगे और ऐसे एरो मार दीजिए। इसको भी एरो मार दीजिए। कोई दिक्कत? एरो मारिएगा तब किरण आरेख होगा। एरो नहीं दीजिएगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। रज्जित कीजिएगा तब दर्पण बनेगा, रज्जित नहीं कीजिएगा दर्पण नहीं है। समझ गए? तो सबसे पहले वस्तु को अनंत पर कैसे हम समझेंगे? जब आने वाली किरण डॉटेड लाइन से शुरू हो, तो इसका मतलब ये वस्तु कहां है? अनंत पर है। अब समांतर किरण जब दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरते हैं? एकदम फोकस से। देखिए, सब रूल में है, आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा। मजा आ जाएगा। कब मजा आएगा? जब आप इस पहले, अगर जिसको समझ में, जो नया है, मेरा पहला क्लास और दूसरा क्लास का वीडियो खाली देख लेना, ठीक ना? क्रम से खाली देखना। मजा नहीं आया, नाचने नहीं लगे फिजिक्स में, तो मेरा नाम नहीं दिलीप कुमार। आप पूरा क्लास पढ़ेंगे और अगर नहीं नाचने लगे तो मेरा नाम नहीं दिलीप कुमार। आजकल जैसे डांस करते हैं ब्याह शादी में, उस तरह डांस कीजिएगा। कब आप डांस करेंगे? जब चैप्टर खत्म होगा। लेकिन यह डांस कब होगा? जब शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे आप, तो ठीक ना? मजा आ जाएगा। वस्तु अनंत पर जब है तो अनंत से जब किरण आती है तो शुरुआत कैसा होता है? डॉट डॉट से। उसके बाद समांतर किरण, अनंत का किरण जब भी आती है प्रधान अक्ष के समांतर, और समांतर किरण इसको आप बाहर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान अक्ष को बाहर भी दिखा सकते हैं। तो परावर्तन के बाद इसका कांस्टेंट कंडीशन याद कीजिए। परावर्तन के बाद समांतर किरण कहां जाती है? तुमको रटना कुछ पड़ा? और अनंत का किरण जब भी आती है तो कैसी? समांतर। वो प्रधान अक्ष के समांतर उसको ड्रॉ करना है किरण आरेख खींचने के लिए। अब यहाँ स्केल रख देंगे दोनों बिंदु के बीच में और सटाक से इधर खींच देंगे। और आगे में क्या लगा देंगे?
एरो, एरो देंगे तब किरण हुआ ये, और फिर इधर से भी वही कम कर देंगे। दोनों किरण कहाँ कट गया? तो फोकस बिंदु पर ही यही वस्तु दिखेगा, ऐसे इस तरह छोटा सा उल्टा, ठीक ना। तो वस्तु यहाँ दिखेगा, यहाँ वस्तु का छाया दिखने लगेगा, और कैसा दिखेगा? ऐसे है तो इस तरह का दिखेगा, समझे? वस्तु इस तरह है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? इस तरह। और वस्तु कैसा दिख रहा है? बड़ा छोटा? छोटा। कहाँ दिख रहा है? और किरण वास्तविक किरण से कट गया ना, तो इस प्रतिबिंब का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक ना। प्रतिबिंब जो बनेगा, ये जो कटान बिंदु पर जो छाया बनेगा, कलम का छाया, जैसे ये कलम है, इसका वो छाया जो बन रहा है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब का जो छाया दर्पण में है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझ गए? और इस प्रतिबिंब में क्या है कि ये प्रतिबिंब उल्टा भी बना, वस्तु से छोटा बना, वास्तविक बना, फोकस बिंदु पर बना। ये वास्तविक कटन से जब बनता है, वास्तविक किरण से जब कटता है, उसका नाम है वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक किरण से जब बनेगा तो उसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक कैसे होता है यहाँ समझाऊंगा। यहाँ छठा कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्या हुआ? किरण आपतित हुई, और समांतर किरण का कांस्टेंट कंडीशन है कि वो जब भी परावर्तित होगी तो कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। फोकस बिंदु से गुजर गई तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन गया। इसमें रटना क्या है? और देख रहे हैं प्रतिबिंब वस्तु जैसा था उससे छोटा हो गया, है कि नहीं? तो प्रतिबिंब कैसा बना? छोटा। और वस्तु से बड़ा छोटा हो गया, ठीक। कहां बना? उसका प्रकृति क्या है? वास्तविक कि काल्पनिक? वास्तविक है। वास्तविक किरण कट के बना है, वास्तविक है। और जबरदस्ती कहते कि नहीं, ऐसा लगता है अगर किरण हटाते इधर करते तो कटता। किरण उधर जाएगी नहीं, फिर अनुमान लगाएंगे अगर जाएगी किरण तो कट जाएगा, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब। ऐसा कंडीशन यहाँ आएगा। और यहाँ तो किरण आएगी टकरा के लौटना ही लौटना है, तो वास्तविक किरण ही परावर्तित हो जाएगी और कट के वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। और वास्तविक चीज उल्टा लगता है। ये दुनिया प्रकृति कैसा है जानते हैं? कलयुग है जमाना। जमाना कैसा है? यहाँ आदमी गांव देहात में बोलता है बढ़िया चीज तरह उल्टा लगे छे, अच्छा ठो चीज खराब लगे छो नहीं, कहता है कि बढ़िया चीज खराब लगता है, यानी कि वास्तविक चीज उल्टा लगता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब तीनों लोक में, कहाँ? तीनों लोक में, पूरा विश्व ब्रह्मांड में कहीं आप चले जाएंगे और प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा तो वो कैसा बनेगा? उल्टा। वास्तविक उल्टा। और यहीं से आदमी ये कहावत निकाला है कि वास्तविक चीज खराब लगता है, अच्छा चीज खराब लगता है, कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा तो वो कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो वास्तविक चीज क्या होता है? उल्टा ना। समझ रहे हैं? आपको अगर कह दिया जाए मैं जैसे बड़ा हूं आपसे, आप छोटे हैं, और मैं फुसला के आपको जो कैप्टिवेट कर लूंगा कि चल बेटा तुमको मैं तो बताता हूं, और ले आया, मैं पढ़ाने लगा। एक दिन आप आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, उसके बाद आप आना बंद कर देंगे। क्या यार ये मैथ पढ़ाता है, क्या यार सर मैथ पढ़ाते हो, दिमाग में मूड ऑफ हो जाएगा। और अगर आपको मैं आया, ले आया, चल बेटा उधर घूमने फील्ड तरफ गए, उसके बाद पबजी खेलने लगे, फ्री फायर खेलने लगे, टिकटॉक देखने लगे, जब ये सब करेंगे ओह मजा आ जाएगा, दिलीप सर तो मस्त आदमी है यार, मजा आ जाता है शाम में घूमने में, लगेगा कि नहीं आपको? लेकिन वही आपको बढ़िया काम जो आपकी सेहत के लिए बढ़िया है, जो आपके भविष्य के लिए बढ़िया है, उसमें आप उब जाएंगे कि चलो फील्ड पर घूमने ले गया और वहां आपको मैं मैथ पढ़ाने लगूं, तो बोलेगा यार दिन भर पढ़ते पढ़ते मूड ऑफ होता है, और शाम में भी लाके मैथ पढ़ा रहा है, ये कैसा फैक्ट्री खोल रखा है, दिन रात पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। लेकिन वो वास्तविक है और बढ़िया काम है जो आपके लिए लाभदायक था। तो वास्तविक चीज कैसा होता है? उल्टा। तो भेजा में बैठा लेना है, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा। तो उल्टा बन गया तो वास्तविक प्रतिबिंब है, कोई दिक्कत? अब कहेगा कि किरण आरेख का उपयोग करके दर्पण का प्रतिबिंब बनना में है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, इस पर क्वेश्चन बनेगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींच कर दिखाएं। तो आपको सबसे पहले फिगर बना देना है, और आप कहेंगे जब वस्तु अनंत पर रहती है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। जगह बताओ क्या, कहां बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक है तो उल्टा होगा, सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा। बस 4 बात का जवाब देना है, 4 प्रश्नों का जवाब देना है।
तो प्रतिबिंब जब भी बनता है ना, इस पर 4 प्रश्नों का जवाब देना है। कितने प्रश्नों का? सब देखिए यहां मैं लिखा हूं, सबसे पहले आपको प्रकृति बता देना है। क्या बताना है? कि वास्तविक है या काल्पनिक है। प्रकृति में क्या जवाब देना है? उसके बाद वो कैसा है, उल्टा है या सीधा। कैसा जब पूछेगा तो उसमें क्या जवाब देना है? फिर आकार, जिसको साइज इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइज पूछेगा। साइज तो आपको छोटा या बड़ा बताना है। स्थिति या स्थान पूछेगा तब वो कहाँ है। बात बुझे? कितने तरह का प्रश्न होगा इस पर? 4 तरह का। तो इसका उत्तर बताइए। प्रकृति कैसा बना? प्रकृति हो गया वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब है? कैसा का जवाब क्या आ जाएगा? उल्टा। फिर आकार बताइए। आकार मतलब ब्रैकेट में साइज लिख दीजिए। वो कैसा है? छोटा। और फिर वो स्थिति बताइए, स्थान जिसको कहते हैं। स्थिति बताइए। फिर स्थिति में क्या होगा? फोकस बिंदु पर बनता है। इतना नंबर जब इस तरह बना देंगे परीक्षा में ना, 2 नंबर रहेगा ना, सहने वाला ऐसे करके मार देगा खटाश। कैसा मारेगा? खटास, 2 में 2। ओह, सहने वाला भी मजा आ जाएगा। और आप जब रिजल्ट देखने जाएंगे, आप भी देखेंगे रिजल्ट, आपको भी मजा लग जाएगा। वाओ, आई हैव अचीव्ड सम अचीवमेंट ड्यू टू फिजिक्स। और मजा लगेगा फिर इस जगह। बात बुझे? तो आपको कुछ नहीं करना है। फिगर जो बनाना है कैसे बनाना है? स्केल से। आप स्केल से बनाइएगा। और कैसे बनाएंगे? 1.5 सुई और स्केल का प्रयोग करके। कंपास कुछ बच्चे लाए ही है, उसका मैं 1.5 सुई लेकर बताऊंगा। अन्यथा मेरे पास तो ये कौन 1.5 सुई, इसको हथियार 1.5 सुई है, ये है ठीक ना। कौन 1.5 सुई है? हथियार 1.5 सुई, ठीक ना। हथियार 1.5 सुई सभी बता ही दूंगा आपको। सबको कंपास रखना है। और एकदम एग्जैक्ट फिगर कैसे बनाएगा वो रूल मैं बताऊंगा। कि किरण आरेख का एग्जैक्ट 100% शुद्ध फिगर कैसे बनेगा, इसके लिए आपको कंपास रखना है। कंपास में ये रहनी चाहिए, स्केल रहना चाहिए, बस 2 का कम लगेगा। बात बुझे? अब दूसरा क्वेश्चन, ये इसमें क्वेश्चन क्या रहा कि जब वस्तु, इसका क्वेश्चन रहेगा कि जब वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखेंगे? अनंत पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब का वर्णन किरण आरेख खींच कर समझाएं। किरण आरेख खींच कर समझाएं। तो फटाक लिखेंगे। किरण आरेख पहले खींच लेंगे, एक प्रधान अक्ष खींच लेंगे, एक दर्पण बनाएंगे, दर्पण में रंजित कर देंगे और अनंत पर एक वस्तु पहले बना लेंगे। एक किरण समांतर ऊपर तरफ लाएंगे, दूसरी किरण समांतर नीचे तरफ। दोनों किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी। चूंकि ये तो रूल है कि प्रधान अक्ष के समांतर किरण जब आपतित होती है परावर्तन के बाद तो कट गया फोकस पर। और इसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? तो ये वस्तु ऐसा है, छाया इसका ऐसा दिखेगा। इसी जगह छोटा सा दिखेगा, मिटा के दिखाता हूं मैं। ये छोटा सा दिखेगा। कैसा दिखेगा? छोटा सा दिखेगा। कैसा दिखेगा? छोटा सा दिखेगा और उल्टा दिखेगा। तो यह प्रकृति कैसा बना? वास्तविक। कैसा है? आकार या साइज कैसा है? स्थिति कहाँ है? हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा फिर यही, जब वस्तु या बिंब को अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है जी सर, तब किरण आरेख का वर्णन करें। मैं पहले वस्तु कहां रखूंगा हम लोग कहां रखेंगे? पहले अनंत पर, उसके बाद बोल बेटा सब बोल, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, उसके बाद लड़की लोग नहीं बोलेगी व्रत रखी आज मंगलवारी, कौन दिन है रे? बुधवारी।
बुधवारे में बोला नहीं जाता है, बोलो। उसके बाद कहाँ रखेंगे? तुम लोग नहीं बोलो, वो लोग बोलेगी। बोलो रे, कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। उसके बाद कहाँ रखेंगे? खाली लड़के लोग बोलो, बोलो जोर से थोड़ा। ये सावन का लगता है ज्यादा ही उपवास हो गया इन लोगों का, इतना भी उपवास मत करो। उसके बाद कहाँ रखेंगे? सब बोलो ना, फोकस बिंदु पर। उसके बाद कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब एक तो खत्म हो गया। अब वस्तु को थोड़ा सा बेचारा को हटा के यहां ला देते हैं। चल बेटा तुम यहां से यहां, अब वस्तु आ गया यहां, और यहां जब वस्तु रखेंगे, अब वस्तु को प्रधान अक्ष पर खड़ा कर देंगे। कहिए सर नीचे रखेंगे तो क्या होगा? यहां भी बनेगा, लेकिन किरण आरेख खींचने में थोड़ा सा अव्यवहारिक हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए वस्तु अब इस पर खड़ा करेंगे। जो जो नजदीक ले जाएंगे वस्तु का आकार थोड़ा सा छोटा करते जाइएगा, तो किरण आरेख थोड़ा सा खींचना स्मार्ट लगेगा देखने में, ठीक ना। अब मैं बताया हूं, हमेशा एक किरण को क्या करेंगे? समांतर खींचेंगे। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, एक किरण हमेशा समांतर, एक किरण हमेशा क्या करेंगे? समांतर। केवल अनंत में दोनों किरण समांतर चलता है, उसके बाद बाकी में सब में एक किरण हमेशा समांतर। तो समांतर जैसे किरण खींचेंगे तो इसका अपना गुण है। क्या गुण है बताइए आप लोग? वाव, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी, इसका तो गुण है अपना। परावर्तित कर दो और फोकस से गुजार दिए। एक किरण हमेशा समांतर, मैं क्या बता रहा हूं? एक किरण हमेशा समांतर। एक चीज तो आश्वस्त होगी, कोई भी किरण आरेख खींचना है, एक किरण हमेशा समांतर कर देंगे प्रधान अक्ष का। इसके लिए चिंता फिकिर खत्म। दूसरा क्या है? दूसरी किरण है वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। दूसरी किरण क्या करेंगे? और सुविधा के लिए कम करने में बताऊंगा। जैसे अभी आप खींचना चाहेंगे वक्रता केंद्र से, देखिएगा थोड़ा नीचे हो जाएगा, होगा ना। क्यों? क्योंकि इसको जो है ना रखने के पहले माप करके जब बनाते हैं सब कुछ ना, तो बहुत खूबसूरत बनेगा और सब एग्जैक्ट दिखेगा। बात बुझे? तो दूसरी किरण क्या होगा? दूसरी किरण क्या होगा? उसको मैं मिटाया। अब देखिए मैं फ्रेश से फिर बना रहा हूं, ऐसे बनाना है, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग? जान रहे हैं कि यहाँ एफ भी है, सी भी है, और इसके बीच में हमको क्या रखना है? सी और अनंत के बीच में वस्तु रखना है। तो वस्तु थोड़ा सा दूर रख देंगे, आकार थोड़ा सा छोटा कर देंगे। उसके बाद देखिए आती हुई किरण का नतीजा क्या होगा। ये किरण जैसे ही आती है तो परावर्तन के बाद क्या होगा? और अब इसको गुजारिए। दूसरी किरण को हमेशा हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। दूसरी को क्या करेंगे? आपको अजीब लगता होगा कितना सरल चीज हो रहा है कि एक को हमेशा समांतर, दूसरे को हमेशा प्रकाशिक केंद्र से, सब कंडीशन दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना है, सिर्फ उस समय नहीं प्रकाशिक केंद्र से गुजरे, सॉरी प्रकाशिक केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र, इसका नाम है वक्रता केंद्र, ठीक ना। वक्रता केंद्र से जब वक्रता केंद्र पर ही जब वस्तु को रख देंगे, तब वक्रता केंद्र से किरण दूसरी किरण को नहीं हम गुजार सकते। तब क्या होगा अभी तुरंत बताएंगे। तो पहले फर्स्ट किरण समांतर हुआ, फोकस बिंदु से होकर गुजर गई, और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाती है किरण। तब बोलिए वक्रता केंद्र से होकर जाने के बाद क्या होगा? हाँ बोलो बोलो। जिस मार्ग से जाती है किरण उसी मार्ग में लौटकर चली आती है। लौट गया, और ये लौटता हुआ किरण इसके साथ कट गया। अब बोलो प्रतिबिंब कैसा बन गया? बोला जाए प्रतिबिंब कैसा है? इसी का यहाँ छाया दिखने लगेगा। क्या दिखेगा? और इस तरह का छाया दिखेगा। हाँ, तो बोलिए कैसा हुआ प्रतिबिंब? छोटा व बड़ा? छोटा। ये जो वस्तु है, इस वस्तु से प्रतिबिंब छोटा व बड़ा? वास्तविक है काल्पनिक? वास्तविक। उल्टा है सीधा? कहाँ है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो चारों प्रश्नों का जवाब मिल गया। कब ऐसा हुआ? जब वस्तु को हम अनंत और बीच में रखेंगे तो। बात बुझे? तो इसका इस तरह थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वर्णन लिखेंगे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो किरण आरेख किस प्रकार होगा। पहले किरण आरेख खींच देंगे। जब वस्तु को, वस्तु में ना बिंब, वस्तु में ना बिंब,
अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बीच रखी जाती है, लिख दीजिएगा आप लोग, रखी जाती है तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? बोलो। प्रकृति में दो जवाब देना, वास्तविक या काल्पनिक। प्रकृति मीन्स तो कैसा बन रहा है? तो वास्तविक कैसा बन रहा है? कैसा का जवाब दीजिए? उल्टा। आकार बताइए। आकार यानी साइज, ब्रैकेट में साइज लिख दीजिएगा हमेशा। कैसा है? छोटा। और स्थिति बताइए। स्थिति यानी कि स्थान। स्थिति में ना स्थान कहाँ है बताइए? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अबे वस्तु नहीं, प्रतिबिंब का। हमेशा ये किरण और एक प्रतिबिंब के लिए होता है। वस्तु जहाँ तहाँ रख देंगे। वस्तु तो हमारा मन है, जिस जगह रखना चाहेंगे वहाँ रख देंगे। प्रतिबिंब अपने से बनता है ना, प्रतिबिंब हम नहीं बना सकते अपने मन से। प्रतिबिंब यहाँ बनाने के लिए प्रकृति आता है, ठीक ना, लेकिन वस्तु रखने के लिए हम लोग आते हैं। वस्तु रख दे तो प्रतिबिंब बन। ये दर्पण भगवान तो प्रतिबिंब बना दो। दर्पण भगवान को बोलेंगे ऐसे कि तो प्रतिबिंब बना दे दर्पण भगवान, और वो खुद बनाएगा जहाँ जहाँ बनाना है। प्रतिबिंब बनाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन वस्तु रखना हमारे बस की बात है। चलिए, तो स्थिति यानी प्रतिबिंब का, ये किसका हम लोग कर रहे हैं वर्णन? प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ हो जाएगा? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। हो गया दो। अब मैं इसको मिटा सकता हूं, दो को कोई परेशानी होगी? अब ऐसे अभी नहीं कर रहा हूं। तीसरा होगा क्या? ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 कंडीशन ही है, क्वेश्चन भी बनेगा इस पर, इसलिए कंडीशन ही है। ये किरण आरेख का 6 कंडीशन है, ठीक ना। 6 पर 6 क्वेश्चन बनता है। फिर अब कहेंगे, जब किसी वस्तु या बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहले कहाँ रखे थे? अनंत पर। दूसरे बार कहाँ रखे? अब तीसरे बार कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। तो क्या होगा पता नहीं, क्या होगा हमको भी पता नहीं, रख देते हैं। जो होगा रख दिए। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन कंडीशन में क्या बताएं? एक किरण हमेशा कैसा खींचना है? तो उसका रूल है अपना कि एक किरण समांतर लेना है हमको। किरण आरेख स्पष्ट दिखाने के लिए एक किरण समांतर खींच देंगे। चलो भाई, आपका रूल है, मैं आपके रूल के अनुसार एक किरण समांतर खींच दे रहा हूं। प्रभु फिगर बढ़िया से बन जाना। हो गया? अब दूसरी किरण, तो अब तू वक्रता केंद्र से गुजारते थे, तो इसी जगह किरण कैसे जाएगा? किरण इसमें कैसे जाएगी? तब ध्यान रखना है, जब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख देते हैं, तब किरण दूसरी किरण फोकस बिंदु से गुजार देंगे। कोई दिक्कत? कहां से गुजारेंगे? फोकस बिंदु से। तो समांतर वाला किरण जब आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? हरे हरे रूल फोकस बिंदु से गुजार दे। क्योंकि इसका ये बपोती रूल है, पैतृक पैटर्नल फीचर है ये इसका ना। इसका बाप दादा ने दिया था कि समांतर किरण दर्पण से परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी ही। कौन दिया था? बाबूजी, दादाजी, ठीक। दर्पण का बाबूजी का ये रूल है। अब दूसरी किरण फोकस से गई है, बाबूजी का रूल यहां लागू हो जाएगा। दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जा रही है, तो फोकस बिंदु से अगर आपतित किरण आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है बताइए आप ही लोग? जब प्रधान अक्ष के समांतर तो फोकस से आपतित होती है, और जब फोकस से आपतित होती है तब क्या? समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर रहते। बाबूजी का रूल है बेटा, इसका बाबूजी का रूल दे दो इसको, और यूं 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 करते हुए लेते हो। हरे रे फिगर कहां बन गया प्रतिबिंब? और कैसा बन गया? देखिए, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा ही है।
तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक और फोकस वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बुझे? अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यदि किसी वस्तु या बिंब को किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनना किरण आरेख खींच कर समझाएं। प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींच कर समझाए। सबसे पहले आप लिखेंगे जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, कहां? अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो इसका किरण आरेख किस प्रकार होगा? फिगर, बड़ा खूबसूरत फिगर बना दीजिए। पलटी, प्रकार, डेसोई, स्केल सब कुछ ले लेके, पूरा कंपास लेके फिगर बनाइए। अपना एक कंपास से नहीं होता, टोला समाज सब का कंपास ले आइए, पूरा बस्ती का कंपास लाइए, लेकिन फिगर बनाना है बढ़िया से, ठीक है? खूबसूरत फिगर कैसा बनाना है? खूबसूरत बनाना है फिगर बन गया खूबसूरत। अब देख रहे हैं हम इसमें रूल तो हम लागू करेंगे। एक तो बपोती रूल है इसका कि हमेशा एक किरण कैसे आती है? समांतर किरण, तो समांतर आई। और दूसरा किरण कैसे ले जाना है? अगर वो प्रकाशिक केंद्र पर नहीं है तो दूसरा प्रकाशिक केंद्र को ही टारगेट बनाएंगे। अगर प्रकाशिक, सॉरी, वक्रता मेरा जी आप खींचो थोड़ा सा थोड़ा सा खींच लो इसको। बार बार प्रकाशिक केंद्र लेंस का वर्ड है, ठीक ना? लेंस का वो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है। एक वक्रता केंद्र हम लोग पढ़े सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमेशा क्या पढ़े? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। सी भी नाम है ना, सी देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। हाँ, तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र से कैसे गुजारेंगे किरण? तब ये अपने सामने वाला पड़ोसी को गुजार दिया, बेचारी किरण तू चली जाओ फोकस बिंदु के से होकर। पहला तो किरण इसका कैसा है? समांतर है। और दूसरा किरण को क्या कर दिया? बेचारी तू अब तू कहां चले जा? फोकस बिंदु से होकर। फिर बपोती रूल, जैसे फोकस बिंदु से होकर आती है किरण तो नतीजा क्या होगा? परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद वो समांतर हो गया। हरे हरे खूबसूरत प्रतिबिंब दिखने लगा, खूबसूरत प्रतिबिंब। और ये जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब, केवल उल्टा हुआ है। तब हम उत्तर में लिखेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक। प्रकृति कैसा होगा? और कैसा है प्रतिबिंब? कैसा में जवाब दे देंगे? उल्टा। आकार? आकार किससे छोटा? वस्तु से। तो यहाँ छोटा नहीं है, बैल बाबा, ये बराबर है बैल बाबा। ये अगर दिख रहा है छोटा तो ये मेरा स्केल गलत है। आप अपना स्केल और 150 सब वगैरह इसलिए तो बोले थे एक कंपास से, जैसे मेरा कंपास से गलत हो गया तो हमको टोला समाज से मांगना है, गोतियालय से मांगना है। उसका कंपास से भी मिस हो रहा है, पूरा बस्ती कंपास मांगना है। उससे भी मिस रहा है, पूरा शहर घूमना है, जाके हर कॉलोनी में जाके मांगना है कंपास, ठीक ना? किसी न किसी कंपास से सही हो जाएगा फिगर, लेकिन बनाना है फिगर सही। मेरा कंपास डोलता है, दिखता नहीं है, कभी इधर इधर लक पक करता है तो इसलिए टेढ़ा बेढ़ा हो गया। कंपास से खींचने बताऊंगा, अभी डेढ़ सही रखा हूं दिखाने के लिए केवल। चलो ये प्रतिबिंब हो गया, तो कैसा हो गया? उल्टा हो गया। और आकार कैसा हो जाएगा? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और फिर स्थिति बताओ, स्थिति यानी का स्थान वक्रता केंद्र पर ही। कहां बना? वक्रता केंद्र पर। समझ में आया? अब आपको यह भी याद हो चुका है कि वस्तु अब कहां रखेंगे? बताइए इसके बाद वस्तु कहां रखेंगे? हाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। लेकिन बोर्ड तो देखने में कितना गंदा लग रहा है। इससे ज्यादा और अगर लिख दूं तो शायद कहेंगे कि ये मैड टीचर बनाए होंगे ना। मैथ टीचर से बदल के कहां चला जाऊंगा? मैड टीचर में। मैथ टीचर कन्वर्ट हो जाएगा मैड में। इसलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, मैं मिटा देता हूं। मैं भी गोतियालय आसमान के ले आया हूं एक स्केल। आज का फिगर बनेगा।
कितना कंडीशन बाकी रह गया था? 3। जब वस्तु या बिंब कहाँ रखेंगे? अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी जाती है। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी जाती है। रख देते हैं तो पहले दर्पण बनाते हैं। दर्पण हुआ? नहीं, अभी रजित करो। पेंट करने लगे। क्या कर रहे हैं? अब देखिए मुंह देखेंगे, इसमें बहुत सुंदर दिखेगा, पूरा फेस दिखेगा, ठीक ना। ये थोथना देखोगे बहुत खूबसूरत दिखेगा। इसमें देखो मेरा दिख रहा है इसमें, क्योंकि दर्पण है। ये क्या है? तो दिखने लगा। अब बात है दिख रहा है तो यहाँ से दिख रहा है, हमको रखना कहाँ है? रखना है इसका फोकस और इसमें यहाँ थोथना ला के रखते हैं। देखिए कैसा दिखता है। खूब सुंदर दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, बड़ा मुंह दिखने लगा। ये जो थोथना है ढक्कन कैसा दिखने लगा? ढक्कन तो बड़ा ढक्कन दिख रहा है, ठीक ना। अब देखें, रख दिए। अब देखते हैं बड़ा दिखता है छोटा दिखता है। तो एक कंडीशन पहले क्या बोले? बपोती कंडीशन क्या करेंगे? पहला समांतर। देखिए याद आपको हो गया ना सबको? पहला किरण कैसा गुजार देंगे? समांतर। रखना ही नहीं है, कहीं किरण आ रहे खींचने के, एक किरण समांतर। आंख बंद कर दो, कान बंद कर दो और एक समांतर गुजार दो। कैसे गुजारना है? कैसे? आंख बंद करना है, कान को बंद कर देना है और एक किरण कैसा गुजार देना है? समांतर। समांतर गुजार दिए हम। देखो दोनों चीज बंद करके एक तो समांतर गुजार दिए। और जैसे समांतर गुजार दिए थे हम, उसका बपोती रूल जान रहे हैं, कांस्टेंट कंडीशन। तो समांतर किरण परावर्तन के बाद हरे और किरण में खूबसूरती लाने के लिए क्या करना है? आपको ध्यान रखिएगा कि ये जितना नजदीक ले जाएंगे वस्तु का आकार छोटा थोड़ा कर दीजिएगा, किरण और एक सुंदर दिखेगा। इसके पीछे रीजन है, वो रीजन अभी आप नहीं समझेंगे। 11-12 क्लास में पढ़ाता हूं विथ रीजन और विथ फिगर, ठीक ना। अभी आप खाली ये चीज याद रखिएगा। इसको जैसे ये करेंगे थोड़ा देखने में मजा नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे? थोड़ा सा छोटा फिगर बनाएंगे, ठीक ना। छोटा जब बनाते तो क्या होता है? किरण आरेख ऐसे और समांतर। परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, गुजर गया। परावर्तन के बाद और दूसरा किरण जो है ये इस प्रकार आपतित होती है कि लगेगा इधर से नहीं है ना आपतित होगी तो, लेकिन वक्रता केंद्र का टारगेट रखना ताकि टकरा कर लौटे तो वक्रता केंद्र की दिशा में ही लौटे ना। टकरा कर वक्रता केंद्र की दिशा में लौटे और वक्रता केंद्र को छूते हुए आगे बढ़ जाए। और ये कहीं न कहीं कटती है, कहीं न कहीं नहीं बल्कि सामने ही कट जाती है। देखिए अनंत अभी कहाँ होने लगा? अभी तो कट गया, दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ कट गया और ये कहाँ कट गया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और प्रतिबिंब कैसा बन गया? वस्तु से बड़ा बन गया। प्रतिबिंब कैसा बन गया? बड़ा बन गया। और उल्टा है, वास्तविक चीज उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब बना लेकिन उल्टा ही है, लेकिन अब बड़ा हो गया। देखिए वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखे थे तो बराबर, वक्रता केंद्र के पहले 2 जगह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, अब वक्रता केंद्र के बाद 2 जगह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। जैसे बड़ा प्रतिबिंब बन गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकृति कैसा बना? हाँ, वास्तविक कैसा है? उल्टा है। साइज कैसा है? आकारिनिक साइज बड़ा, वस्तु से बड़ा। हमेशा लिखना चाहिए वस्तु से छोटा या बड़ा। वस्तु से कैसा है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये क्या लिखे? बड़ा है, वस्तु से बड़ा। बड़ा एक बड़ा है, और आकार जो है कैसा आ गया? वस्तु से बड़ा। जो वस्तु से बड़ा, आकार के बाद हम लोग क्या लेते थे?
स्थिति, स्थिति में ना स्थान, पोजीशन, स्थिति मीन्स स्थान या पोजीशन। बोलिए कहाँ है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। क्या उत्तर मिला। सहने वाला फिर इस पे भी मारेंगे 2 में 2। ओह मज़ा आ जाएगा, समझे? ये समझिए। तो इसको स्केलिंग से जब खींचेंगे ना तो देखने में अच्छा लगेगा। स्केल से खींचना है, ठीक ना? हमेशा फिगर स्केल से खींचना है। जैसे मैं स्केल से इसी को फिगर को खींच के दिखाऊं, देखिए आप कितना सुंदर बना दूंगा स्केल से जब खींचूंगा। आपके सामने में स्केल से खींचता हूँ फिगर, और 1.5 सुई का हथियार बना के खींचूंगा अभी। ये हो गया है, देखिए तुरंत। देखिए ये बन गया। तो ये जो केंद्र हुआ, ये बिंदु यहाँ जो जहां ये गड़ा हुआ है, ये बिंदु बताइए क्या है? वक्रता केंद्र है ना। यही बिंदु वक्रता केंद्र है कि नहीं? और क्योंकि देखिए एक गोला हो रहा है, एक गोला हो रहा है ना। यहाँ देखिए एक तो कमोबेश गोला दिख रहा है ना, गोला खींच नहीं रहा है, ये ना गोला है। और इस गोला का केंद्र है ये। तो इसको हम हटा देंगे और इस जगह हम रख देंगे क्या चीज? वक्रता केंद्र। इस जगह हम नाम क्या रख देंगे? वक्रता केंद्र। अब इसका ठीक बीचों बीच हम ले लेंगे क्या चीज? फोकस बिंदु है। देखिए 0 से कितना है? पक्का 28 है, 14 पर हम ले लेते हैं। 14 पर फोकस बिंदु आएगा? नहीं आएगा जी? फोकस बिंदु आ गया। अब ओरिजिनल सब चीज हो गया, नहीं हो गया? और वस्तु को हम कहाँ रखना चाह रहे थे? इस जगह, इसी जगह था। ये था वस्तु, ये है वस्तु। अब वस्तु बोले छोटा लीजिएगा तो फिगर अच्छा लगेगा। इसका समांतर एक टू खींच देते हैं। कमोबेश समांतर। अब समांतर का रचना नहीं करने लगना, नहीं तो पता चलेगा एक एक फिगर बनने में 3 घंटा पार, 1.5 घंटा पार हो जाएगा। परीक्षा हॉल से फिर रोते हुए घर चलाएगा। हो गया? चूंकि समांतर था ना, तो परावर्तन के बाद क्या होता? अब दूसरा जो मैं बताया था आपको, ये ऑटोमेटिक इस प्रकार यहां से खींचना है कि वक्रता केंद्र को भी कवर करे। देखिए वक्रता केंद्र को कवर क्या है? अब यहां से जो जाती है किरण ना, उसी मार्ग में लौट कर आती है और वक्रता केंद्र को से होते हुए गुजरती है। वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है। अब आपको अनुभव होगा कि इस रियल में ये फिगर कटा कि नहीं। देखिए कटा, और यहाँ प्रतिबिंब जो बना वो वस्तु से देखिए बड़ा एक छोटा है। ये वस्तु है। अब कितना सुंदर फिगर लगा, मन करता है खाना पीना छोड़ के देखते रहे। हमको लगता है हम भोजन त्याग दिए, आज से जीवन भर भोजन त्याग दिया और इसको देखते रहे। इतना सुंदर बना है, मन क्या कर रहा है? जीवन भर भोजन त्याग दो और इसको देखते रहो। कितना सुंदर फिगर बना। और ये कैसे बन गया इतना सुंदर फिगर? और ये कैसे बना? सब हथियार का प्रयोग करके ना। ओ हरे फिगर। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कब? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहां बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ देखिए लिखे हैं केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत एक ही चीज है। किधरों से लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। और कैसा बना वस्तु? प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। कैसा बना है? उल्टा। आकार कैसा है? प्रकृति कैसा है? वास्तविक। अरे वो वास्तविक किरण ही टकराया ना, वास्तविक किरण टकरा टकरा कटा, इसलिए इसका नाम है वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया? वास्तविक कट्टान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक कट्टान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये खत्म हो गया। अब आगे का कंडीशन। आगे का कंडीशन क्या है कि यदि इस वस्तु को फोकस पर ही रख देंगे तो क्या होगा?
तो फिर एक 150 ही खींच लेते हैं और एक तो पहले बना लेते हैं ओरिजिनल ही। हे गुरु, देखिए हुआ। देखिए यहाँ ऐसा क्यों आया वहाँ, क्योंकि ये जो है यहाँ हिलता है, ये सही नहीं है, ये एग्जैक्ट फिक्स हो जाता है ना, तब फिर एक जरा कुछ नहीं होता। उसको मिटाते हैं, रुको जरा सा हटा के बगल में बनाते हैं। अब नहीं होगा क्योंकि हाथ से यहाँ पकड़ रखे हैं। बोलिए कैसा प्रतिबिंब बना, दर्पण कैसा बना, कैसा दर्पण बना? राइट, दर्पण नहीं है अभी, ये रज्जित नहीं हुआ। देखते समझते समझते समझ गए ना, ये दर्पण अभी नहीं है। और छोटा द्वारा कर लिया जाता है तो और अच्छा माना जाता है, ठीक ना। अब कैसा है? अब तल दर्पण हुआ। वस्तु को अब कहाँ रखना है हमको? यही था जी, यहीं से लिए थे ना, इस जगह से नहीं था, इस जगह से था क्या यार, चेक कर लेता हूँ। ये था ना, ये था ना, अर्थात इसका आ गया कहाँ? यहाँ आ गया। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलो हो गया। अब आगे क्या करेंगे? इसके ठीक बीच में, इसके ठीक बीच में, ठीक बीच भाग कैसे लेंगे? तो 0 से लेकर के देखते हैं हमारा कितना आ गया, कितना आ रहा है? 36 से कुछ आगे, 36.2 ना, तो 18 दूनी 36, 18.1 ले लेंगे, आधा नहीं हो गया? ये हो गया 18.1। तो इस जगह कौन सा बिंदु होगा? फोकस बिंदु होगा, होगा कि नहीं? अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस बिंदु पर। वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस बिंदु पर। और छोटा कर दिए, तब वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहला किरण कैसा गुजारेंगे? समांतर किरण क्या होता है? बापोती रूल। वाह बेटा, गर्दा उड़ा दिया रे। समांतर किरण क्या होगा? बापोती रूल में चला जाएगा। अब बताओ वो बापोती रूल क्या है? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, तो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। हो गया? कोई दिक्कत? समांतर किरण क्या होगा? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है परावर्तन के बाद। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं, हमेशा एक किरण समांतर और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र की सीधा में, अपवाद में है जब वक्रता केंद्र पर है तभी वक्रता केंद्र की सीधा में खाली नहीं जाएगी किरण। तो अब वक्रता केंद्र के सीधा में यहाँ कैसा, इसका सीधा कैसा होगा? तो इधर से जाके टकरा के लौटेगी, तो हम इसी को टच करते हुए छुएंगे। पहले जानेंगे, ये देखिए बस। जो बेटा कहाँ जब अब अभी कहाँ जाएगा? इधर से भेजेंगे इसको और लौटेगी बेचारी किरण, लौट करके इसी से होकर गुजरेगी। अब जिसका किरण ना होगा गुस्सा नहीं माना, ठीक ना। यहाँ से किरण गई और लौट करके ये इसी मार्ग से चली आती है। मतलब यहाँ से गई और टकरा कर लौटती है, क्योंकि वक्रता केंद्र के सिद्ध में है ना, और ऐसे। अब देखिए आपको लग रहा है कैसा? दोनों किरण लग रहा है करीब समांतर, लेकिन समांतर होता नहीं है। ये समांतर होता नहीं है। समांतर होगा तो कटेगी ही नहीं, करीब करीब समांतर होता है। कैसा होता है? करीब करीब समांतर। और ये कटती है अनंत पर जाकर। क्या कहेंगे? अनंत पर जाकर कटती है। इसलिए जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, और वो भी कट जाएगा वास्तविक किरण से ही। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और बड़ा होगा छोटा? बड़ा, बहुत बड़ा। क्या लगाएंगे यहाँ?
बहुत बड़ा। जैसे अनंत पर जब वस्तु रखे थे, अनंत मतलब वह आसमान, सूर्य, चंद्रमा, ये सब अनंत दूरी का लिया जाता है किरण आरेख बनाने में, ठीक ना। तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बिंदुवत बन गया तो बहुत छोटा हो गया। और जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जब अनंत पर जाकर बनती है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा आप ही बताइए? बहुत बड़ा। उसका साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा साइज होगा। अब लिखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखी जाती है? फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर रखी जाती है तो उसका किरण आरेख इस प्रकार है। देखिए नीचे में आरेख खींच दिए। अब इसका बताएंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति वास्तविक कैसा है? कैसा है? उल्टा। आकार कैसा है? वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा। वस्तु की तुलना में बहुत, रोको दे। तो वस्तु की तुलना में क्या होगा? बहुत बड़ा, ठीक ना। बहुत बड़ा रही है, वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा। आकार कैसा हुआ? वस्तु की तुलना में। और स्थिति बताओ कहाँ है? अरे बैल, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर चल जाएगा, वो नानी घर पार हो जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा? अनंत पर, अनंत पर, ठीक। तो इसका भी पांचों कंडीशन खत्म हुआ। पहले देखिए, जब वस्तु कहाँ रखे थे? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस बिंदु पर बना। फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस के बीच। फिर वक्रता केंद्र पर रख दिए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन गया। कहाँ बना? और फिर वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब फोकस पर ही वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? अनंत पर। 5 किरण आरेख में इसको मिडिल किरण आरेख कहते हैं। किसको? जब वक्रता केंद्र पर रखे थे। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं वो हुआ मिडिल किरण आरेख, ठीक ना, मध्य किरण आरेख। कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर, उल्टा, वास्तविक, है ना। और वक्रता केंद्र के पहले 2 कंडीशन जो था वो अलग है और उसका ठीक उल्टा वक्रता केंद्र के बाद वाला दोनों कंडीशन है ना। 5 कंडीशन से आप समझ गए। अब एक और कंडीशन बचा जिसको अभी बता रहा हूं तुरंत मिटा के। क्या सामने? कहाँ? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखी जाती है। कहाँ? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखी जाती है। तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पता नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्केल लेंगे और एक बहुत लंबा चौड़ा क्या करेंगे? रेखा खींच देंगे। बहुत लंबा चौड़ा रेखा खींचेंगे। खींच दिए बहुत लंबा चौड़ा रेखा, ठीक। और फिर क्या ले लेंगे हाथ में? 1.5 सुई लेंगे। उसके बाद इसका एक ये जो नुकीला भाग है, सुई भाग पॉइंटेड, इसको ऐसे गड़ा देंगे जब इस पे कॉपी पे। और यहाँ देखिए क्या बन गया? ये चाप तो बना है ना कम से कम। कुछ कैसे नहीं बना? कुछ नहीं बनता दिखता तब भले ही दर्पण नहीं है लेकिन कुछ तो है, कुछ है। इतना अपमान मेरा मेहनत का मत करो। फिर मेहनत करता हूँ यार समझाने के लिए। इसको सी कहेंगे। क्या कहेंगे? सी वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे?
अब इसका ठीक बीज बिंदु हम ढूंढे भाई, कहाँ है इसका बीज। 34 है पक्का, 17 पर होगा। 15, 16, 17 कहाँ है रे? है, ये हो गया, ठीक ना। ये भाग क्या हो गया? फोकस बिंदु। अभी वो फोकस बिंदु इसलिए नहीं होगा, काफ़ी लोग अभी बोले क्योंकि ये रज्जित क्या हुआ नहीं है। क्या नहीं है? रज्जित क्या हुआ नहीं है। अब रज्जित पहले कर देते हैं। आईब्रो बना दिए, बन गया। ये हो गया रज्जित। इस बिंदु का नाम क्या है? ध्रुव है, पोल है। अब वस्तु को कहाँ हम रख रहे हैं? फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो एक किरण क्या बोले थे करने आप लोगों को? समांतर कर देंगे। टेंशन क्या है, हमेशा जो चला है हर रोज की तरह आज भी एक समांतर किरण खींच देते हैं हम लोग। अब जैसे समांतर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? बपोती रूल पालन होगा कि परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। गुजार देते हैं फोकस बिंदु से, गुजर जा, तू गुजर जा, ठीक ना। और यह दूसरा किरण को क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब ये ध्रुव पर आपतित कर देते हैं। किरण आरेख का सुंदर रूप देखने के लिए दूसरा किरण क्या करेंगे? ध्रुव से गुजार देंगे। ध्रुव से गुजारते हैं। इसका 2-3 तरफ फिगर बनता है, ध्यान देना। 2 तरफ बनेगा, 3 तरफ नहीं। मैं बता रहा हूं कैसे। एक यहां होगा और परावर्तन के बाद परावर्तन नियम पालन होगा। जितना बड़ा यहां कोण है अपतन कोण, उतने बड़ा परावर्तन कोण होगा। और परावर्तन कोण पालन करते हुए अब आपको लग रहा है कि ये दोनों किरण आगे बढ़ते रहे तो कहीं कटेगी? ये दोनों तो आलू अलग बैंगन फर्क चल रहा है रे, नहीं चल रहा है। ये इधर ले जाएंगी तो इधर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा और पहुंच जाएगी, और ये किरण इधर लेंगे तो वहां जाकर के वो दक्षिणी अमेरिका में जाके समा जाएगी। दोनों 2 डायरेक्शन में है ना। कभी कटेगी किरण? नहीं कटेगी। तब वो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब हम यहां से देखना चाहेंगे तो हमको यही लगेगा, ऐसा होता नहीं है लेकिन लगेगा, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि ये किरण जो है इधर खींचने के बाद कट जाएगी पीछे। यहाँ देखो ऐसा लग गया हमको। आप लोग को जिस तरह कभी कभी नहीं लगता है उसी तरह हमको भी लग गया कि यहाँ प्रतिबिंब बन जाती है और वस्तु से बड़ा सीधा दर्पण के दूसरे ओर स्थान क्या हो गया? दूसरे ओर। ये है काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि काल्पनिक किरण से बना। देखिए ओरिजिनल किरण नहीं है। ओरिजिनल किरण तो इधर बेचारी चली गई, तो उधर कौन सा नहीं लगा? हमको लगेगा। जैसे आप लोग हमेशा कहते हैं ना, हमको लगा कि आप टास्क शायद नहीं देखेंगे, हमको लगा आज क्लास नहीं लेंगे। आप लोग को लग जाता है ना, तो लगता है जो वो गलत ही लग जाता है, क्योंकि टास्क भी हमको देखना है और क्लास भी लेना है, लेकिन आपको लगने लगता है। उसी तरह यहाँ तो वो गलत लगता है ना, लगता है कि नहीं गलत? बताइए। तो उसी तरह ये लगता है तो इसका मतलब ये वास्तविक नहीं है। ये कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक है, क्योंकि यहाँ देखने के बाद लगेगा शायद ये वस्तु जो है यही वस्तु वहाँ है उस पार में, इसलिए हमको लगने लगता है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। तब इसी का उत्तर लिखेंगे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब, यहां तक तो लिखे दीजिएगा, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? पीछे। कैसा होगा? काल्पनिक की वास्तविक? तो उसका प्रतिबिंब इस जगह लिखे। हाँ, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक। कैसा? काल्पनिक। प्रकृति कैसा हो गया? काल्पनिक। आकार कैसा है? आकार जिसको साइज इंग्लिश में कहते हैं। साइज हमेशा लिख रहा हूं, ध्यान रखना। इसके पीछे कारण न्यूमेरिकल जब बताऊंगा तब पता चलेगा। साइज कैसा है? वस्तु से बड़ा स्थान या स्थिति। स्थान बताओ कहाँ है?
राइट, दर्पण के पीछे। और क्या लिखते थे? साइज लिख चुका हूं, साइज हो गया। सीधा है कि उल्टा? कैसा का जवाब दो? सीधा। अभी तक सीधा प्रतिबिंब बना था, तो अवतल दर्पण में सीधा भी बनाना और काल्पनिक तो बना ही है। अभी तक काल्पनिक बना था, वास्तविक भी बना था। पहले 5 कंडीशन वास्तविक रहा, छठा कंडीशन काल्पनिक बन गया। सीधा प्रतिबिंब बना था पहले 5 में? नहीं, लेकिन सीधा भी बन गया छठा कंडीशन में। तो लेकिन जब सीधा बना उस समय देखते हैं वस्तु से बड़ा बन गया। जब सीधा बना तो वस्तु से बड़ा। छोटी छोटी बात पर गौर करना कि अवतल दर्पण में जब सीधा प्रतिबिंब बना तो वो वस्तु से बड़ा। यही तो उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे ना, उसमें हमेशा सीधा रहेगा लेकिन वस्तु से छोटा रहेगा। प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा, सीधा उसमें हमेशा बनता है लेकिन वस्तु से छोटा। लेकिन अवतल दर्पण में सीधा बना लेकिन वस्तु से बड़ा। समझ में आया? तो इस प्रकार किरण आरेख खत्म हुआ बच्चे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मजेदार टॉपिक लेकर के।